बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर पाइथन का हम अभी तक तकरीबन 10 लेक्चर कर चुके हैं। आज का लेक्चर हमारा टाइप्स ऑफ ऑपरेटर के नाम से लेक्चर नंबर 11 है। और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जिसने स्टार्ट से लेक्चर नहीं सुने, नहीं देखे, वो लाजमी जाके स्टार्ट से पाइथन करना शुरू करें। कतअन दरमियान से चीज़ समझ नहीं आएगी। और मैं एक और चैलेंज कर रहा हूँ कि इंतहाई ईजी करके समझाई गई है, और इतनी ईजी करके समझाई गई है कि शायद ही आपको पूरी यूट्यूब पे से कोई इजी चैनल या इजी लेक्चर मिल सके। तो मैंने एक बेसिक स्टूडेंट जो बिगनर है, कम से कम वो बिगनर भी इन चीज़ों को समझ सकता है। जो टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल की हैं, जो मैंने आपसे आपका वॉइस ऑफ कन्विंसिंग जो मैंने आपको कन्वे करने के लिए जो बातें इस्तेमाल की हैं, वो बहुत मतलब सोचे कि इजी बातें, और आपका दिमाग उसको बआसानी कबूल कर लेता है। तो इसलिए आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि स्टार्ट से आपने पैटर्न को लेके आना है। स्टार्ट और लेक्चर सुने, समझें, गौर करें, और कोई मुश्किल नहीं, बहुत आसान। आज तक हमें बताने वाले ने गलत बताया। इंशाल्लाह 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 वन डे वी वुड बी द गुड प्रोग्रामर। ये स्लोगन याद रखें और हम अच्छे प्रोग्रामर बनेंगे। एक दिन आएगा सिर्फ फर्स्ट सेकंड लेवल की नहीं, इंशाल्लाह हम पाइथन से एक वो वक्त दूर नहीं कि जब हम वेबसाइट्स बनाएंगे, जब हम गेम्स बनाया करेंगे। तो आई डोंट थिंक सो कि आपके लिए कोई प्रॉब्लमेटिक चीज है। तो मेरे साथ चलें। आज का लेक्चर हमारा टाइप्स ऑफ ऑपरेटर के नाम से। ऑपरेटर्स बेसिकली हमने पढ़े थे रिलेशनल ऑपरेटर्स थे हमारे पास। क्लास 9-10 के लेवल पे भी हम ऑपरेटर्स पढ़ के आ चुके थे। तो बेसिकली अरिथमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ये ऑपरेटर्स हम क्लास 9-10 के लेवल पे भी पढ़ के आ चुके हैं। आई डोंट थिंक सो कि ये ऑपरेटर्स आपके लिए कोई नई चीज है, लेकिन ऐसा है कि आपको कम से कम इनका बेसिक इस्तेमाल आना चाहिए। जो अभी हम पढ़ेंगे 4 ऑपरेटर्स हम टाइप्स ऑफ ऑपरेटर में इस लेवल तक के लिए पढ़ते हैं। और बाकी अगर 2-3 टाइप्स, ये नहीं कि सिर्फ 4 ही टाइप्स हैं, बाकी टाइप्स भी हैं, लेकिन हमारे इस लेवल तक 4 ऑपरेटर की जो टाइप, ये जो 4 टाइप्स हैं, इसमें हमारा काम पूरा हो रहा है। तो जिस तरह हम आगे ऊपर जाएंगे या हाई लेवल प्रोग्रामिंग में जाएंगे, तो इंशाल्लाह वो चीजें साथ साथ हम सीखते रहेंगे। सबसे पहले ऑपरेटर की आपने डेफिनेशन लिखनी है। ऑपरेटर होता क्या है, तो लिखिएगा एन ऑपरेटर इज अ सिंबल। ऑपरेटर एक सिंबल है, ठीक है, जो क्या करता है, डेट परफॉर्म्स an operator is a symbol that performs certain operations between operands। ऑपरेंड्स के दरमियान जो सर्टन ऑपरेशन परफॉर्म करे, उसको हम ऑपरेटर कहते हैं। और ऑपरेंड क्या है बेसिकली बच्चे, आपने देखा, आपने a प्लस बी लिखा, या आपने लिखा a माइनस बी, तो बेसिकली a आपके पास क्या है, ऑपरेंड, बी आपके पास क्या है, ऑपरेंड, और इनके दरमियान में जो प्लस का साइन है, इसको हम क्या कहते हैं, ऑपरेटर। तो ऑपरेटर क्या होता है, सिंपल डेट परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशंस। अब ये ऑपरेशन है ना कि यार प्लस करवाओ, ये ऑपरेशन है कि माइनस करवाओ, ये ऑपरेशन है एस्टेरिस्क का साइन, मल्टीप्लाई का साइन है कि यार ये ऑपरेशन, हम ये भी आपके पास मल्टीप्लाई का ऑपरेटर है। दो ऑपरेंड्स ए और बी ऑपरेंड्स हैं, 5 और 2 ऑपरेंड है, 5 + 2 7। तो 5 + 2 का मतलब आंसर आपके पास 7 आता है। दो ऑपरेंड्स को आपने प्लस करवाना है। तो बेसिकली ऑपरेटर क्या होते हैं, कोई भी लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो इनको, इनकी टाइप्स लिख लेते हैं। आपके पास सबसे पहली टाइप अरिथमेटिक, पहले लिख ले जो हमने यहाँ पढ़नी है, फिर इसके अलावा हम हर टाइप को लादा बयान करेंगे और उसका प्रोग्राम भी साथ साथ करते जाएंगे। एक टाइप हमारे पास जो हमने पढ़नी है अरिथमेटिक ऑपरेटर, दूसरा हमने पढ़ना है रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है, जिसको रिलेशनल ऑपरेटर बेसिकली कंपैरिजन ऑपरेटर भी होता है, कंपैरिजन करवाने के लिए किसी के साथ इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा हमारे पास क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर। और चौथी तरह का जो ऑपरेटर हमने आज पढ़ना है, वो हमारे पास क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर। तो ये 4 तरह के ऑपरेटर आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं। बहुत आसान सी चीज है, मेरी कोशिश होगी कि आपको बेसिक बातों से समझा सकूं, तो इसलिए मेरे साथ जुड़े रहें, कोई इसमें मुश्किल चीज नहीं है। हम ये सारे ऑपरेटर्स के बारे में वक्तन फवक्तन पढ़ते रहेंगे। इसका यहाँ तक स्क्रीनशॉट लें ताकि मैं अरिथमेटिक ऑपरेटर को लिख सकूं। अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में ही मेरा जो पहला ऑपरेटर की टाइप है
उसको मैंने बयान करना है। अब ऐसा है बच्चे, आपने गौर करना है मेरी बात पे। अरिथमेटिक ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है, ये कौन से होते हैं? ये जितने भी आपके मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं जो आपके मैथ्स में इस्तेमाल होते हैं, उनको हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का नाम देते हैं। जैसे आपके पास प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, फिर आपके पास डिवाइड, मॉड्यूलो, ये पढ़ के आए थे आप। और डबल स्टार या डबल मल्टीप्लाई, इसको आप जो है ना पढ़ते हैं पावर। जैसे हम लिखते थे ना 5 की पावर 2, आपको याद हो हम इस तरह का साइन डाला करते थे 5 की पावर 2, या 5 का स्केयर ऐसे लिख सकते, तो आंसर क्या रहता 5। तो डबल मल्टीप्लाई का साइन, यहाँ पे जो अरिथमेटिक ऑपरेटर डबल मल्टीप्लाई का साइन है, ये शो करता है कि यूजर आपसे क्या डिमांड कर रहा है। यूजर कह रहा है भाई साहब इसकी पावर निकालो। तो ये 6 तरह के हम अरिथमेटिक ऑपरेटर यहाँ पे पढ़ेंगे। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये तो आपके लिए नाउन है। दो चीजें आपके लिए नहीं है, एक मॉड्यूलो है और दूसरा पावर ऑपरेटर जो आपके पास नया आ चुका है। ठीक हो गया। अब बच्चे जरा इसका एक प्रोग्राम असाइन करते हैं, लिखते हैं। हमने कहा जी कि एक वेरिएबल है, ए नाम का वेरिएबल असाइन करें कंप्यूटर साहब, और उसको क्या करें 10 के इक्वल रखें। बी नाम का वेरिएबल असाइन करें, उसको आप रख लें 15 के इक्वल। ठीक हो गया। उसने कहा ठीक हो गया। फिर मैंने कहा सर एक और सम नाम का वेरिएबल आप असाइन कर लें, और सम में आप क्या लिख लें ए प्लस बी। कंप्यूटर साहब ने कहा मसले कोई नहीं सर, सम में हम लिख लेते हैं ए प्लस बी। उसने लिख लिया ए प्लस बी। तो अब ऐसा है, तो आपने क्या कर दिया प्रिंट सम। आपने कंप्यूटर साहब को कहा सम को प्रिंट करें। जब आपने सम को प्रिंट किया तो आपके पास आंसर क्या आ गया 10 जमा 5। ठीक है, आंसर आउटपुट आप लादा लिख लें प्रिंट सम, तो आउटपुट आपके पास कितना आ जाएगा 15। ठीक हो गया। एक ये तरीका है प्रोग्राम लिखने का। या आपके पास आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल, बल्कि ए इज इक्वल टू 15 रखें, बी 10 रखें। और आप ये ना कहें कि यार वो करो सम इक्वल टू ए प्लस बी। आप सम ना नया नया आप वेरिएबल असाइन ना करें, डायरेक्टली आप लिख लें ए प्लस बी। ठीक है, तो वो आपने इसको कमांड क्या देनी है प्रिंट ए प्लस बी। तो आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो इसका आंसर भी इसका आउटपुट भी उसने क्या आपको दे देना है 15। ठीक है, तो ये आपके पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। जितनी तरह के भी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं उन सब में आप इसी तरह रिएक्शन, ये जितने भी आपके पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं उनके साथ हम बल्कि एक प्रोग्राम गठा लिख लेते हैं। एक हम प्रोग्राम लिख लेते हैं जिसमें हमने क्या कहा कंप्यूटर साहब को, हमने कहा सर ए की वैल्यू 15 साइन कर लें, बी की वैल्यू आप साइन कर लें 10। ठीक है, फिर आप क्या कर लें ए प्लस बी करें और ए माइनस बी करें। वेरिएबल असाइन कर लेना, वेरिएबल असाइन करेंगे तो वो आप डायरेक्टली जो है ना उस तरह लिख सकते हैं। वेरिएबल असाइन करेंगे तब भी हो सकता है, विदाउट वेरिएबल हम सारे ऑपरेशन करके देख लेते हैं फिर भी हो जाएगा। बल्कि ये क्वेश्चन हम विदाउट वेरिएबल करते हैं, ये प्रोग्राम ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्यों? अब जरा मेरी बात पे गौर करें। हमने उसको क्या बोलना है ए और बी की वैल्यू असाइन कर दी। हमने कहा कंप्यूटर साहब प्रिंट ए प्लस बी, प्रिंट ए माइनस बी, प्रिंट ए मल्टीप्लाई बाय बी या ए एस्ट्रिक बी। कंप्यूटर साहब प्रिंट ए डिवाइड बाय बी। कंप्यूटर साहब प्रिंट, बड़ी गौर तलब बात है, प्रिंट कर लें क्या ए मॉड्यूलो बी। मॉड्यूलो आपको पढ़ा के आया था कि आपको ये रिमाइंडर निकाल के देता है, फौरन आपको रिमाइंडर देता है। और कंप्यूटर साहब प्रिंट ए पावर ऑपरेटर ये बी। ठीक है जी, आपने पावर निकाल दे रही है फौरन से इसकी। तो अब आपके पास आउटपुट किस फॉर्म में आएगा, आउटपुट पे जरा गौर कीजिएगा। ए प्लस बी तो आपके पास क्या आ जाएगा 15, ए माइनस बी आपके पास आ जाएगा 5, ए मल्टीप्लाई बाई बी आपके पास आ जाएगा 150, ए डिवाइड बाई बी। तो आपके पास ये याद रखिएगा जब भी डिवाइड करवाया जाए तो आंसर हमेशा ही अगर प्रॉपर कट भी है, जैसे आपके पास 10 डिवाइड बाई 10 हो, आंसर आपको क्या आना चाहिए यहाँ पे 1, लेकिन आंसर आपके पास फ्लोट में आएगा, इंट में नहीं आएगा। ये बात बता के आ चुका, 1.0 आएगा, 1 नहीं आएगा। अब ये आपके पास आ जाएगा 1.5। ए मॉड्यूलो बी, मतलब मॉड्यूलो से क्या मुराद है, आपको रिमाइंडर दे देगा 15 बाय 10, 15 अंदर 10 बैक, तो ये आपके पास 5 बचता है।
तो आपका रिमाइंडर यहाँ पर डायरेक्टली आपको क्या दे देगा 5 और 1 पावर मतलब 15 की पावर 10, तो ये आपके पास करवा के देख लीजिएगा कैलकुलेटर पे। तो आपको जब इंशाल्लाह ये ड्राई रन के अलावा उस पर करवाई जाएगी तो ये डायरेक्टली ही कंप्यूटर अपने पता है आंसर दे देगा। यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि अगले ऑपरेटर के बारे में हम पढ़ सकें। अरिथमेटिक ऑपरेटर बहुत इजी सी चीजें थी और ये वो चीज थी जो हमने आज तक अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल की, पढ़ ली हैं, कोई इसमें इतनी मुश्किल बात नहीं थी। बेसिक प्रोग्राम लिख के बताया, ऑपरेटर्स के बारे में बताया कि ये जो ऑपरेटर्स होते हैं ये याद रखिएगा, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। अरिथमेटिक ऑपरेटर कौन कौन से हैं, कितनी तरह के हैं, करते क्या हैं, और आपको पता होना चाहिए कि ये करते क्या हैं। ठीक है जी। पावर ऑपरेटर क्या करता है, डबल स्टार पड़ा होगा या डबल मल्टीप्लाई होगा तो वो बेसिकली पावर ऑपरेटर है, ये याद रखिएगा। फिर आपके पास दूसरी तरह का जो ऑपरेटर है जिसका मैंने नाम लिखा था रिलेशनल, या उसको हम क्या कहेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर। वो कंपैरिजन भी कराता है किसी के साथ, रिलेशन भी आपके साथ फाइंड आउट करता है। उसके क्या क्या है, इक्वल टू को ये डबल इक्वल जब डाला, जब देखें किसी चीज की इक्वलिटी चेक की जाती है ना, जब किसी चीज की इक्वलिटी चेक की जाती है तो डबल इक्वल डाला जाता है। और नॉट इक्वल टू, ये इक्वल टू, ये आपने फैक्टोरियल का साइन पढ़ा होगा। फैक्टोरियल इक्वल टू इसका मतलब है कि इसका मतलब है इक्वल टू, इसका मतलब है नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं है। ठीक है, नॉट इक्वल टू इसका मतलब ग्रेटर देन, ग्रेटर देन इसका मतलब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बच्चे, इसको अपने पास नोट कर लें। ये एमसीक्यू में पूछता है इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन। ग्रेटर देन और इक्वल टू, देखिए आपको याद हो तो आपने पढ़ा था ग्रेटर देन और इक्वल टू नीचे लाइन डाला था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। पाइथन में ग्रेटर देन और इक्वल टू को ऐसे लिखा जाता है, तो आप क्या लिखिएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, लेस देन और, लेस देन और इक्वल टू, इसको लेस देन और इक्वल किया जाता है। इस तरह के मजीद कोई प्रोग्राम खैर हमारे पास आए तो हम, और ये याद रखिएगा ये जो रिलेशन ऑपरेटर्स होते हैं ना, इनका आंसर बेसिकली जब कंपैरिजन करवाया जाता है तो इनका आंसर बुलियन टाइप में आता है। बुलियन से बड़ा या तो ट्रू आता है या तो फॉल्स आता है। इसका आंसर हमेशा, रिलेशन ऑपरेटर का आंसर हमेशा किस में आएगा, बुलियन में आपके पास आया करेगा, ट्रू और फॉल्स में आया करेगा। कैसे आया करेगा सर, फॉर एग्जाम्पल एक मैं प्रोग्राम लिखता हूँ, मैं इसको कहता हूँ कंप्यूटर साहब एक वेरिएबल असाइन कर लें ए, उसमें वैल्यू आपने क्या असाइन करनी है 15, बी वेरिएबल रखें उसमें वैल्यू आपने असाइन कर लेनी है 10। तो अब मैंने इसको कमांड क्या दी, मैंने कहा इज, क्या कंप्यूटर साहब इज कंप्यूटर ए इक्वल टू बी है, क्या कंप्यूटर साहब ए बराबर है बी के। तो कंप्यूटर आपका क्या ख्याल है, ए 15 है और बी 10 है, बराबर है नहीं। तो कंप्यूटर साहब आंसर क्या देंगे यहाँ पे, हमेशा इस सूरत में कंप्यूटर साहब आंसर दिया करेंगे फॉल्स। ऐसे ही है ना सर। तो अगर मैं कहूँ कंप्यूटर साहब ए 15 है बी 12 है, तो मैं कंप्यूटर साहब को बोलूं ए डज नॉट इक्वल टू बी, ये मुझसे सवाल करूंगा क्या कंप्यूटर साहब ए बी के इक्वल नहीं है, तो कंप्यूटर साहब मेरी बात का जवाब देंगे हाँ मैं, बोलेंगे ट्रू, आप सही कह रहे हैं ए बी के इक्वल नहीं है। आपको पता है ट्रू फॉल्स आपके पास बुलियन टाइप भी होती है, ठीक है, डेटा टाइप भी है, और ये आपके पास कीवर्ड के तौर पे भी, कीवर्ड पे आपने इस्तेमाल किए थे। एफ का एफ भी कैपिटल होगा, फॉल्स का और ट्रू का टी भी कैपिटल होता है। ठीक है, इसका आंसर हमेशा बुलियन में आता है। अब इसी तरह आप देखें एक और प्रोग्राम लिखने, उसने कहा ए बराबर है 15 के, बी बराबर है 10 के। तो कंप्यूटर साहब ए, वो आखिरी वाला कर लेते हैं, कंप्यूटर साहब ए इज लेस देन और इक्वल टू बी। कंप्यूटर साहब ए क्या बी से छोटा है या बड़ा है, तो कंप्यूटर साहब आपको डायरेक्टली आंसर दे देंगे फॉल्स। ठीक है जी, ए बी से तो छोटा नहीं है ना, ए तो बड़ा है। तो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू हो तो बात बिल्कुल ओके कर देगा। तो इसका मतलब है जो हमारे पास रिलेशन ऑपरेटर्स होते हैं या उनको कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहा जाता है, उनका आंसर हमेशा किस में आया करेगा, बुलियन फॉर्म में आया करेगा, ट्रू या फॉल्स में आंसर हुआ करेगा। सो आप इसका यहाँ तक अपने पास स्क्रीनशॉट लें ताकि अगला ऑपरेटर हम पढ़ सकें। ठीक है, ये छोटी छोटी सी चीजें थी जो मैं समझता हूँ आपको साथ साथ बतानी मकसूद हैं। एकदम मैं पहले ये पढ़ाऊँ और साथ प्रोग्रामिंग पढ़ाता
तो फिर आप लोगों को ये परेशानी हो जाती। जो टॉपिक पढ़ रहे हैं आपकी बुक का टॉपिक भी वही है और साथ उसके साथ के हम प्रोग्राम भी पढ़ते जा रहे हैं, तो कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है। तीसरा हमारे पास जो ऑपरेटर है असाइनमेंट ऑपरेटर। कौन सा? असाइनमेंट ऑपरेटर। नाम से ही पता चल रहा है कि किसी चीज को असाइन करता है। असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं कौन से? मेरी बात पे गौर कर रहे हैं। इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, मॉड्यूलो इक्वल टू और पावर ऑपरेटर इक्वल टू। अब इसका मतलब क्या है? इन असाइनमेंट ऑपरेटर को लिखा कैसे जाता है? आपने एक और चीज देखी होगी, जब हम किसी की इक्वलिटी फाइंड करते हैं तो मैंने आपको भी बताया, अगर हमने इससे पूछना है कि क्या ए बराबर है बी के, तो हम डबल इक्वल डालेंगे। लेकिन जो सिंगल इक्वल है वो आपको याद हो, जब हम वेरिएबल असाइन करते हैं ए इक्वल टू 5, इसका मतलब है जो ए नाम का वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या है? ए नाम की जो डेटा टाइप है या ए नाम का सॉरी जो वेरिएबल है उसकी आपके पास आपने क्या वैल्यू असाइन कर दी? 5। तो इसका मतलब है जो इक्वल टू है ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, किसी भी वैल्यू को किसी भी वेरिएबल की वैल्यू असाइन करता है। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं क्या करूंगा, ए मेरे पास क्या है? नंबर। मैं लिख सकता हूँ नंबर इज इक्वल टू ए। नंबर क्या है मेरे पास? ए, और ए में क्या वैल्यू असाइन हुई है? 5। एक और मैं वेरिएबल बनाता हूँ और मैं लिखता हूँ नंबर इज इक्वल टू नंबर प्लस ए। ठीक है जी, नंबर इज इक्वल टू नंबर प्लस ए। अब नंबर प्लस ए, नंबर का क्या मतलब है? नंबर क्या है? बेसिकली ए, और ए क्या है? 5, और ए भी 5 है तो 5 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 10। एक तो ये तरीका है कि हम असाइनमेंट ऑपरेटर को लिखें, या तो हम डायरेक्टली अगर असाइनमेंट ऑपरेटर डाल दें, अगर मैं बोलूं कि ए नाम का ऑपरेटर एक नाम का वेरिएबल है और वो इक्वल है 5 के, तो आपने डायरेक्टली उसको कमांड दे देनी है। आपने उसको कहना है कंप्यूटर साहब प्रिंट, क्या कर लें? प्रिंट ए प्लस इक्वल टू, प्लस इक्वल टू। क्या आपने कमांड दे दी कंप्यूटर साहब प्रिंट ए प्लस इक्वल टू, प्लस कंप्यूटर डायरेक्टली इसका आउटपुट क्या आएगा वो समझ जाएगा कि ये कहना चाह रहा है ए आपके पास 5 है, 5 में प्लस 5 कर लें और फिर उसका इक्वल टू का आप आंसर निकालें। सादी सी बात याद रखें, तो 5 जमा 5 आपके पास आंसर क्या आएगा? 10। कंप्यूटर साहब अगर ए आपके पास 5 है, बी आपके पास फर्ज किया 10 है, ठीक हो गया, तो मैं आपको वो बोलता हूँ कंप्यूटर साहब आप ऐसा करें बी माइनस इक्वल टू। ठीक है, बी माइनस इक्वल टू। अब माइनस इक्वल टू का क्या मतलब है? बी बेसिकली आपके पास 10 है, 10 में से 10 निकाल लो तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? 0। तो ऑफ कोर्स माइनस इक्वल टू का जो मेन वैल्यू है, प्लस इक्वल टू का मतलब जो मेन वैल्यू उसी में वही वैल्यू प्लस कर दो। माइनस इक्वल टू का मतलब है जो मेन वैल्यू उसमें से वही वैल्यू माइनस कर दो। अगर 10 है तो 10 में से 10 निकाल दो, 0। 5 है तो 5 में से 5 निकालो। तो ये लाजमी बात है कि इसका जो आपके पास माइनस इक्वल टू आएगा वो आपके पास हमेशा 0 ही आता है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब जैसे आपने कहा जी ए इक्वल टू 5 है, कंप्यूटर साहब प्रिंट बी मल्टीप्लाई इक्वल टू। ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वल टू क्या क्या मुराद है? वो समझ जाएगा कि बी लिखो और उसको जो ए की वैल्यू है उसी के साथ मल्टीप्लाई ए लिखो और जो ए की वैल्यू उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज इक्वल टू 25। समझ आ गई बात की? इसी तरह वो कह रहा है अगर यहाँ पे आप पावर लगा लो तो वो भी यही बात है, प्रिंट ए पावर ऑपरेटर इक्वल टू, तो मतलब 5 की पावर 5, 5 की पावर 5, फिर वही आपके पास आंसर क्या आ जाता है? 25 ही आता है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक असाइनमेंट ऑपरेटर की गेम समझ आ चुकी है। 3 तरह के ऑपरेटर जो हम अभी तक कर चुके हैं, इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि इसको रेज किया जा सके। आखिरी तरह का जो ऑपरेटर हमारे पास है वो है लॉजिकल ऑपरेटर। स्टार्ट में आपको बता भी चुका, इसका यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं इसको रेज करूँ और लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में आपको बता के टॉपिक का इख्तिताम करते हैं आज के लिए, और फिर इंशाल्लाह साथ अगले टॉपिक के साथ आपके पास फिर मिलेंगे। तो 11 लेक्चर हमारे हो जाएंगे और इन 11 लेक्चर में फर्स्ट ईयर के लेवल की तकरीबन मेरे ख्याल से 60 to 70% प्रोग्रामिंग वाइंड अप हो चुकी है। आखिरी 3-4 लेक्चर जो हम रखेंगे उसमें हम लूज प्रोग्रामिंग मतलब मुख्तलिफ प्रोग्राम पास पेपर से मुख्तलिफ जगहों से उठा के उसको सॉल्व करेंगे और इंशाल्लाह हमारी फर्स्ट ईयर के लेवल की प्रोग्रामिंग खत्म हो जाएगी। ठीक हो गया?
आपके पास लॉजिकल ऑपरेटर आ गया, बड़ा इंपॉर्टेंट सर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। लॉजिकल, लॉजिक्स आपको पता है, आपने क्लास 9th में पढ़ी, 10th में पढ़ी, आपने पढ़ी थी। 3 तरह की लॉजिक है, नॉट, एंड और। कौन कौन सी सर लॉजिकल ऑपरेटर, कौन कौन से याद रखिएगा? आपके पास है नॉट, एंड और, एंड छोटा नॉट, एंड और। ये 3 तरह की लॉजिकल ऑपरेटर्स होती हैं, और ये काम किस पे करती हैं? इट वर्क्स ऑन बुलियन वैल्यू। ये आपको हमेशा बुलियन वैल्यू पे काम करेंगी। तो कॉमन सी बात है सर, आपको याद होगा जब आपको कहा जाता था ए इक्वल टू बी के, क्या ए बराबर है बी के? अगर बराबर होता था तो इसका आंसर क्या आ जाता था? ट्रू। आपने अभी पढ़ा कि अगर ए बराबर है बी के तो आंसर दे दो ट्रू, मतलब ए भी 5 है और बी भी 5 है, तो आंसर क्या आ गया? ट्रू। तो जब आप नॉट ऑपरेटर लगाते थे तो इसको उल्टा देता था, ट्रू को वो क्या कर देता था? फॉल्स। तो नॉट ऑपरेटर का तो बेसिकली आसान सा काम है, तो वो जो आपके पास आंसर आया करेगा उसको उल्टा देगा। जैसे मिसाल के तौर पे मैं अगर आपको मिसाल दूं, मैं एक वेरिएबल असाइन कर देता हूँ ए 5 है और बी की वैल्यू आपके पास क्या है? 10। ठीक है, आप मैं इसको बोलूँ, मैं इसको कमांड दूं, मैं बोलूँ कंप्यूटर साहब क्या ए बराबर है, मैं उससे पूछूं ए बराबर है बी के, तो जब मैं इसको लिखूंगा इक्वलिटी चेक करने के लिए, तो आपको पता है यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? ट्रू। क्या आंसर आएगा? सॉरी, ट्रू नहीं आएगा ना, ए को अच्छा, बी को भी पहले 5 देते। आंसर क्या आ जाएगा? ए भी 5 बी भी 5, तो आंसर आएगा ट्रू। तो जब मैं यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर लगाऊंगा? नॉट ऑपरेटर। तो क्या लिखूंगा? प्रिंट ब्रैकेट स्टार्ट नॉट, थोड़ी सी एक स्पेस छोड़ के आपने लिख लेनी है ट्रू। ठीक है, जब ट्रू को हम प्रिंट कराएंगे नॉट ऑपरेटर में तो उसका आंसर हमेशा क्या आ जाएगा? फॉल्स। ठीक हो गया। और इसी तरह जब नॉट लगा के हम फॉल्स लिखा करेंगे तो आंसर हमारे पास हमेशा क्या आ जाया करेगा? ट्रू। तो ये आपके पास पहला लॉजिकल ऑपरेटर है नॉट। और सादी सी बात, वर्क किस पे करता है? बुलियन वैल्यूज पे। बुलियन क्या है? ट्रू फॉल्स। अगर ए बराबर है बी के तो आंसर आएगा ट्रू, आप नॉट लगाएंगे तो आंसर फॉल्स कर देगा। ए बराबर नहीं है बी के तो आंसर आएगा फॉल्स, अगर आप नॉट लगाएंगे तो उस पर आंसर को वो ट्रू कर देगा। सादी सी बात है, कोई इसमें इतनी मुश्किल बात नहीं है। फिर इसके बाद हम करते हैं कौन सा? एंड। एंड पे जरा काम करते हैं। अगर देखें, मैंने एंड में एक वैल्यू रखी है, वैल्यू 1 असाइन कर दी, और मैंने कहा एंड की वैल्यू, वैल्यू 1 क्या मेरे पास? ट्रू, और वैल्यू 2 भी मेरे पास क्या है? ट्रू। दोनों वैल्यूज मेरे पास क्या है? ट्रू। समझ आ गई बात की? अच्छा, इससे पहले एंड और का टेबल आप बना लें, जो आपने छोटी क्लासेस में भी बनाया है। आपको पता होना चाहिए अगर 2 ट्रू होंगे तो आंसर क्या आएगा? ट्रू। ट्रू हमेशा क्या होते हैं? सच। सच्चाई सच्चाई इक्वल टू सच्चाई। एंड में याद रखिएगा दोनों में से दोनों बंदों को सच्चाई बोलनी चाहिए, सच बोलना चाहिए। अगर दोनों सच नहीं बोलेंगे तो बात आगे नहीं चलेगी। ट्रू का मतलब सच्चाई रखना है, फॉल्स का मतलब बुराई रखना है। ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स। अगर एक बंदा भी फॉल्स झूठ बोलेगा तो वो फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स ट्रू, फॉल्स, और फॉल्स फॉल्स आपके पास क्या आ जाता है? फॉल्स। ये टेबल आपने बनाया है। ठीक है, अब इसी तरह और के लिए क्या? और के लिए सादी सी बात, ट्रू 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 होता है, ट्रू फॉल्स। दोनों में से कोई एक बंदा भी अगर सच बोल रहा हुआ तो वो सच्चा हो जाएगा। ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू आपके पास क्या आ जाएगा? ट्रू। और फॉल्स फॉल्स आपके पास क्या आता है? फॉल्स। ये छोटे से आपने टेबल्स लाजमी माइंड में रखने हैं कि एंड में दोनों का सच बोलना लाजमी है, और में किसी एक का सच बोलना लाजमी है। एक भी सच बोलेगा हमारा निज़ाम चल जाएगा, अगर एक ने भी सच ना बोला तो फिर हमारी निज़ाम नहीं चल सकता। अब देखें, वैल्यू 1 और वैल्यू 2 दोनों मैंने असाइन कर दी, और मैंने कहा जी कि ये क्या है? वैल्यू 1 भी ट्रू है, वैल्यू 2 भी ट्रू है। इसके पास जाहिर सी बात है 2 वैल्यूज होंगी, दोनों बुलियन की फॉर्म में होगी। मैंने कंप्यूटर को कहा, मैंने कहा तू प्रिंट कर ऑपरेटर। ऑपरेटर लिखा हुआ है इसी तरह, और उसके आगे सेमीकोलन डालो, और उसी लाइन में आप इसका आंसर बताओ मुझे। वैल्यू 1 का VAL वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2 का। मैंने क्या कहा? वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2। फिर सुने, वैल्यू 1 एंड वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2। मैंने कहा कंप्यूटर साहब मुझे आंसर बताओ वैल्यू 1 और वैल्यू 2 का एंड। अब वैल्यू 1 आपके पास क्या है? ट्रू। वैल्यू 2 भी क्या है? ट्रू। तो ट्रू ट्रू आंसर क्या आएगा?
ट्रू। तो कंप्यूटर साहब ने जिसका आंसर देना है वो क्या देना है, ऑपरेटर सेमीकोलन, आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। समझ आ गई बात की। कंप्यूटर साहब को मैंने कहा कि वैल्यू 1 भी आप ट्रू असाइन करें, वैल्यू 2 भी ट्रू असाइन करें, मतलब जाहिर सी बात है कुछ भी, फॉर एग्जांपल यही वैल्यू आ गई, ठीक है, आपके पास दो तरह के ऑपरेटर्स गिवन थे, आपने रिलेशनल ऑपरेटर गिवन थे, आपने उसमें रिलेशनल ऑपरेटर लगाया, आपने उसकी इक्वालिटी को चेक किया, आपने इक्वालिटी चेक किया तो दोनों का आंसर ट्रू आ गया। ट्रू आया तो जब आपने एंड ऑपरेशन लगाया, एंड में क्या होता है, किसी एक का सच्चा होना भी काफी है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे वैल्यू 2 मेरे पास क्या आ जाती, फॉल्स, तो आपको पता है ट्रू और फॉल्स, मैंने उसको कौन सा ऑपरेटर, एंड, ये एंड लिखा हुआ है, और एंड आपके पास क्या लॉजिकल ऑपरेटर है, ट्रू और फॉल्स, ये देखने ट्रू फॉल्स आपके पास क्या आता है, फॉल्स। तो कंप्यूटर साहब ने हमेशा आंसर यहाँ पे क्या दे देना है, फॉल्स। तो ये टेबल आपके माइंड में होंगे, सारी गेम आपको समझ आ जाएगी। इसी तरह एक और का करते हैं, और का मतलब होता है या, तो वैल्यू 1 हमने असाइन कर ली फॉर एग्जांपल ट्रू, और वैल्यू 2 हमने असाइन कर ली फॉल्स, ठीक हो गया। हमने कंप्यूटर साहब को कहा प्रिंट करवाएं, प्रिंट ऑपरेटर लिखा हुआ आना चाहिए, ठीक है, सेमी कॉलन, कॉमा, वैल्यू 1 और वैल्यू 2। कंप्यूटर साहब ने कहा मसला ही नहीं, आपने और लिखा है, तो आर में ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स क्या होता है, ट्रू, और में एक बेचारा भी कोई ट्रू आ जाए तो आपके पास सारा क्या हो जाता है, ट्रू, और में किसी एक का ट्रू होना भी बहुत होता है, तो ये भी आपके पास क्या था, ट्रू, ये आपके पास क्या था, फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स का आंसर आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा, ऑपरेटर, आपके पास ट्रू फॉल्स, ट्रू होता है तो आपके पास यहाँ पे ट्रू लिखा हुआ जाएगा। तो फॉल्स में, फॉल्स के और में फॉल्स के लिए शर्त है कि दोनों का फॉल्स होना चाहिए। तो बेसिकली ये तीन ही लॉजिकल ऑपरेटर हैं जो हमने पढ़ने थे, एंड, नॉट एंड और। उम्मीद है आपको बात समझ आ चुकी है, दुआ में इतना चीज को याद रखें। बहुत शुक्रिया।